हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए आगामी 90 दिनों की रणनीति को आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इन 90 दिनों में डे टू डे रूटीन क्या होनी चाहिए, किस समय कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, इसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आप लोग सिस्टमैटिक रूप में इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो एग्जामिनेशन से पहले आपके पूरे सिलेबस जो है लगभग 3 बार पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होगी। और सिलेबस को 3 बार कंप्लीट करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी आपकी रफ्तार मेंस एग्जामिनेशन के दौरान बनी रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि यह जो डेली रूटीन है, एक 90 दिनों की स्ट्रेटजी है, वो आप सभी को पसंद आएगी। उसके पहले अगर देखा जाए तो बीपीएससी के द्वारा कल ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, और बीपीएससी के द्वारा कहा गया है कि 24-25 जनवरी के बीच में प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वह जारी कर दिया जाएगा। और मेंस एग्जामिनेशन जो है वह अप्रैल महीने में संभावित है, और 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपकी मुख्य परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को धार देना है। एक नई रणनीति के साथ आप सभी को तैयारी में जुट जाना है। तो आइए, आगामी 90 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट जो रूटीन है उसे मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। मैं डेली डे टू डे रूटीन आपके साथ डिस्कस करूँ उसके पहले एक डेली स्टडी स्लॉट क्या होनी चाहिए, पर डे जो आप स्टडी करेंगे तो स्टडी का स्लॉट क्या होनी चाहिए, कितने घंटे पर डे जो है आप पढ़ाई करेंगे, ताकि मेंस का सिलेबस जो है पूरी तरीके से 3 बार कंप्लीट हो सकेगा। तो उसे देखते हैं। स्टडी को हमने 4 स्लॉट में, पूरे जो 24 घंटे का समय होता है स्टडी के ख्याल से हमने उसे 4 स्लॉट में डिवाइड किया है। पहला स्लॉट जो है मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है। दूसरा स्लॉट 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आफ्टरनून का टाइम है। तीसरा स्लॉट 6 बजे से 7 बजे के बीच शाम का समय है। और चौथा स्लॉट 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच एसे का स्लॉट है। जो डीआई और एसे का स्लॉट है वह अभी से लेकर आपकी मुख्य परीक्षा तक यह चलनी चाहिए और यही कंटिन्यू होना चाहिए। पर डे आप इवनिंग में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा पर डे डीआई सॉल्व करिए। 1 घंटे में आप पर डे 2 डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में भी आपको 2 डीआई सॉल्व करना होता है, ठीक है। इस समय को धीरे धीरे कम करिए, 1 घंटे से कम करके लगभग 40-45 मिनट में आप कोशिश करें कि यह सॉल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन 1 घंटे आपको मानकर चलना है। डेली प्रैक्टिस करिए आप लोग 1 घंटे डीआई, ठीक है। प्लस में रात्रि का जो समय है पर डे आप लोग एसे के लिए रखें 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का समय, यह आपका 3 घंटा एसे का समय होगा, ठीक है। तो स्टडी स्लॉट को हमने यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला स्टडी स्लॉट हमने 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दिया है। यह स्टडी स्लॉट देने का यही रीजन है, अभी ठंड का समय है तो ज़्यादा मॉर्निंग में आपको उठने में भी दिक्कत होगी। अगर आप रूटीन बना भी लेते हैं तो रूटीन फॉलो नहीं हो पाएगा और फिर वह सब्जेक्ट दिन प्रतिदिन पिछड़ता चला जाएगा। तो उससे बेहतर है कि एक कंफर्टेबल रूटीन अपने लिए फॉलो करें। कंफर्टेबल रूटीन के अनुसार ही हमने मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर स्टडी स्लॉट रखा है। अगर आपकी हैबिट है मॉर्निंग में जल्दी उठ जाने की, जल्दी जागने की, तो आप सुबह उठकर 1 घंटे न्यूज़पेपर पे आप समय दे सकते हैं। 1 घंटे न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटे आपको समय मिल जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने का। और दूसरी बात, 12 बजे से भी लेकर हमने 2 बजे के बीच में यहाँ पर 2 घंटे का गैप दिया है। 2 घंटे गैप का कारण है लंच आपको इसी टाइम में करना है, प्लस में आपको थोड़ा रेस्ट भी ले लेना है। और अगर आप पीजी वगैरह में रहते हैं तो 1 घंटे का समय पर्याप्त है। अगर आप घर में भी रहकर तैयारी करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खाना पीना बनाने का कोई झंझट है नहीं। और अगर आप कमरे लेकर बाहर में तैयारी कर रहे हैं तो भी 2 घंटे का समय पर्याप्त है कि आप खाना बनाकर आप लोग खाना पीना खा लें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर 2 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाएं। अगर कोई पीजी वगैरह में स्टूडेंट रह रहे हो, 2 घंटे से कम समय आपको लग रहा हो, यहाँ पर लंच और रेस्ट के बीच समय बच रहा हो, तो उस समय का यूटिलाइज पुनः आप न्यूज़पेपर पढ़ने में करें, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर से जितना अपडेट रहेंगे मुख्य परीक्षा में उतने ही बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में 1 घंटे का समय आप दे सकते हैं। यहाँ पे आधे घंटे पौन घंटे का समय एडिटोरियल वगैरह पढ़ने के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो टाइम है जैसे 5 बजे से 6 बजे के बीच में थोड़ा सा गैप आप ले लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि लगातार आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे। फिर यहाँ 7 से 8:30 बजे के बीच में आपको डिनर का टाइम दिया गया है, ठीक है। 11:30 के बाद थोड़ा सा आप सोशल मीडिया चला लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, अगर कुछ कोई चलाते हो तो आप एक्स, ट्विटर, उसे आप चला सकते हैं 11:30 के बाद। और फिर आराम से 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोग सो जाएं। तो यह एक डेली रूटीन है। अब किस स्लॉट में, जो स्लॉट नंबर 3 और स्लॉट नंबर 4 है, यह तो आपको पर डे डीआई और एसे चलेगा। यहाँ पर आपको जीएस
को फिट करना है जीएस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आइए कैसे हम लोग फिट करें उसे हम लोग समझते हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित मॉडल आंसर का नोट्स प्रिपेयर किया गया है। यह जो मॉडल आंसर है वह 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मॉडल आंसर जो परचेज करेंगे उसमें लॉन्ग और शॉर्ट नए जो पैटर्न है उसके अनुरूप लॉन्ग प्रश्न और शॉर्ट नोट्स दोनों इसमें समाहित होंगे। 150 से अधिक प्रश्नों का मॉडल आंसर, प्रश्न और आंसर उसका कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज कलेक्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। संक्षिप्त और सरगर्भित नोट्स होगी। यहाँ पर डेटा अपडेशन भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण एडिटोरियल के आपके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ एडिटोरियल का कंपाइलेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी नवीनतम रिपोर्ट डेटा होगी उन सबको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको 1500 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। 1500 रुपये पेमेंट का यहाँ पर दिया गया है 8375934036। आपको पेमेंट करना हो तो इसी नंबर पे आप पेमेंट करें 8375934036। प्रशांत कुमार के नाम से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी अवेलेबल है। आप पेमेंट करें। कोई क्वेरी भी हो तो इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे सारी क्रियाएं संचालित होगी। जो भी आपको नोट्स वगैरह है वो आपको यहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल ये सब जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 70वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक नए पैटर्न के अनुरूप अपडेटेड जो है उसे तैयार किया गया है। एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, यह जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से संबंधित है। इसमें ऐसे इंक्लूड नहीं है। जीएस के जो दोनों सेक्शन खंड हैं और दोनों खंड के अंतर्गत जो 5 सेक्शन है, चाहे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का हो, करेंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन हो, इसके अलावा साइंस एंड टेक का सेक्शन हो या बिहार स्पेशल का कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं उन सभी यहाँ पे समाहित होंगे। तो RS 1500 रुपये में आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन हमसे परचेज कर सकते हैं। इसके लिए नीचे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर दिया गया है और क्वेरी के लिए वही नंबर है। आप लोग बेझिझक संपर्क कर सकते हैं कॉल करके किसी भी समय। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर स्टडी स्लॉट आप लोग समझ चुके हैं। अब डे टू डे रूटीन और स्लॉट को आप लोग समझिए। चूँकि रूटीन जो आपकी है आज 18 तारीख है, आप लोग इसे 20 तारीख से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो 50-50 की स्थिति में होंगे कि अभी हमारा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, वे उधेड़बुन की स्थिति में होंगे। तो 24-25 को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो रिजल्ट के बाद भी आपको पर्याप्त समय मिलेंगे। तो उसके अनुरूप थोड़ा सा सब्जेक्ट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आप लोग करें, 70वीं का मेंस एग्जामिनेशन हो या 71वीं का मेंस एग्जामिनेशन हो, जीएस सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग निस्संदेह आप लोग अच्छे से मेंस की तैयारी में जुट जाएं। जनवरी का जो सेक्शन है 20 तारीख से लेकर 31 जनवरी का जो समय है, 20 से 31 जनवरी का जो समय है, थर्ड और फोर्थ स्लॉट में हर जगह आपको डीआई और एसे मिलेगा। फर्स्ट स्लॉट जो है 3 घंटे का समय आप लोग साइंस एंड टेक के लिए दीजिए। यह 20 से 31 यानी कि 12 दिन में साइंस एंड टेक का अगर 12 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो साइंस एंड टेक लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सेक्शन अगर आपके छूटेंगे तो इसे बाद में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो साइंस एंड टेक का जो फर्स्ट स्लॉट है मॉर्निंग में आपकी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक साइंस एंड टेक की फर्स्ट स्लॉट आप इसे पढ़ें अच्छे से। सेकंड स्लॉट जो है वह आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच प्रारंभ होगा और इस स्लॉट में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करें। देखिए, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पर आपको बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास, कला संस्कृति सभी सेक्शन जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 के लिए है। ठीक है, जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 और यहाँ पे है जीएस पेपर 1 सेक्शन जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 जो साइंस एंड टेक का सेक्शन है उसके लिए। ठीक है, तो यह क्लियर हो चुका होगा। जनवरी 20 तारीख से लेकर 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी तक आप लोग फर्स्ट स्लॉट में साइंस एंड टेक को पढ़ें, सेकंड स्लॉट में आप लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ें। ठीक है, बाकी डीआई और ऐसे कंटिन्यू करना है। सेकंड स्लॉट जो है वह चूंकि 31 तारीख को जनवरी कंप्लीट होती है, 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी आपका सेकंड स्लॉट है स्टडी का। 1 फरवरी से 20 फरवरी जब आप स्टडी प्रारंभ करेंगे तब तक यहाँ पे साइंस एंड टेक का लगभग 80% सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो मेंस के लिए थोड़ा सा आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, तो कई सारी चीज़ें आप इससे परिचित होंगे हिस्ट्री में, तो ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो इसका मोर देन मुझे लगता है 90% से ज़्यादा आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यहीं पर स्किप कर दीजिए।
1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी का जो समय है, 1 फरवरी से 20 फरवरी, इसमें आप फर्स्ट स्लॉट यानी कि मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप पॉलिटिक्स सेक्शन को कवर करें। 20 दिन इंडियन पॉलिटिक के लिए बहुत पर्याप्त समय है, ठीक है। सेकंड स्लॉट यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच का जो समय होगा उसमें ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन कंप्लीट करें। हाँ, हो सकता है कि ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन जो है वह आपके कुछ सेक्शन यहाँ पे छूट जाए, लेकिन पॉलिटी का सेक्शन जो है वह आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन मुझे लगता है कि 90% सेक्शन आपका यहाँ भी कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ सेक्शन में हमने बताया कि थर्ड सेक्शन जो है वह आपका डीआई के लिए हमेशा कंटिन्यू रहेगा, फोर्थ सेक्शन आपका एसए के लिए कंटिन्यू रहेगा। प्लस में अगर आपको लगे कि करंट थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। ऐसे आपको लगे कि तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो, क्योंकि ऐसे आप चूंकि 20 तारीख से जब आप प्रारंभ करेंगे 20 जनवरी से, तो लगातार आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो हो सकता है मन बोझिल हो जाए, तो बीच का कुछ दिन का जो समय है वो आप करंट अफेयर को दे सकते हैं, ठीक है। सप्ताह में कोशिश करें कि 3 ऐसे आप लोग लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो फरवरी में 1 से 20 फरवरी हो गया, यहाँ तक 1 से लेकर आपका 20 फरवरी तक 20 फरवरी तक आपका कौन कौन सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। 20 फरवरी तक आपका देखा जाए तो साइंस एंड टेक कंप्लीट हो चुका होगा, हिस्ट्री कल्चर कंप्लीट हो चुका होगा, पॉलिटी का सेक्शन हमने कंप्लीट करा दिया, ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये 4 सेक्शन वहाँ पे हो जाने चाहिए। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद जितने आपके सेक्शन कंप्लीट हो पाए उसको वहीं पे स्किप कर दीजिए। अगर आप 80% सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो बहुत पर्याप्त है, बाद का समय आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट तो हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आपका छूटा रह जाए, ठीक है। अब आइए 21 से 28 फरवरी के बीच में, चूंकि फरवरी 28 को लास्ट होगा, लास्ट डे होगा, तो 21 से 28 फरवरी इसमें आपका फर्स्ट स्लॉट जो होगा करंट अफेयर का होगा, यानी कि मॉर्निंग 9 से 12 का समय आपका करंट अफेयर का होगा। इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर को आप पढ़ें। सेकंड स्लॉट जो होगा वह भी करंट अफेयर का होगा, लेकिन इसमें आपको नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट करना है। अब ये करंट अफेयर को कहाँ से आप लोग कंप्लीट करेंगे, तो मैं कई सारे वीडियो भी अवेलेबल करा दूंगा। अगर हमारे पेड वैसे आपको जुड़ेंगे तो मटेरियल की तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, सारी टॉपिक का मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ सेक्शन आपका डीआई और ए से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आपका करंट अफेयर का भी मोस्टली सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 8 दिन में आपका करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, नहीं, लेकिन मोस्टली सेक्शन जो है वह यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो फरवरी तक का समय आपका जीएस ऑलमोस्ट जो है एक बार आप पढ़ चुके होंगे। अब आइए मार्च का समय। मार्च का जो समय है, अगर आपको लगे, सबसे पहले तो आपको ये करना है, चूंकि 31 दिन का यहाँ पर समय है पूरा मार्च रिवीजन के लिए, इसमें सबसे पहले आपको वैसे सेक्शन को ज़्यादा फोकस करके समय देना है। रिवीजन का शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, कारण यह है कि हो सकता है कि कुछ टॉपिक आप अच्छे तरीके से पहले कंप्लीट नहीं किए हों, तो उन टॉपिक को आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। अगर कंप्लीट करने में मान लेते हैं कि 1 सप्ताह आपको और समय चाहिए, 7 दिन का समय और चाहिए जीएस आपको कंप्लीट करने के लिए, तो ये 7 दिन आप यहाँ पे 1 से 7 तारीख तक उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। चाहे पॉलिटी का कुछ सेक्शन छूटा हो, या साइंस एंड टेक का छूटा हो, या ज्योग्राफी इकोनॉमी का छूटा हो, या करंट का, 7 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। फिर 8वें दिन से लेकर 31 मार्च तक आप पूरा रिवीजन स्लॉट पे रखिए, ठीक है। तो ये रिवीजन स्लॉट आपकी अपनी जो पहली की जो परिणाम होंगे, यानी कि 1 से अभी 20 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का जो परिणाम होगा, कितना आपने पढ़ा होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि रिवीजन शेड्यूल आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे शेड्यूल रखा है, हम लोग यह मानकर तैयार किए हैं कि आपके यहाँ पे सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे, और फरवरी ऐसे भी फरवरी एंड तक तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में किसी भी क्षण आपकी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो अगर आप देखें तो पूरा जो मार्च रिवीजन है फर्स्ट स्लॉट में, यानी कि मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में साइंस एंड टेक और पॉलिटी को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। सेकंड स्लॉट यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है, उसमें हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर प्लस ज्योग्राफी इकोनॉमी को आप लोग कंप्लीट करें। थर्ड सेक्शन पुनः डीआई के लिए यहाँ पे रखा गया है, यानी कि आपकी 20 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक पूरा का पूरा आपको 1 घंटा पर डे डीआई को सॉल्व करना है। चौथा स्लॉट जो है इसे हमने 2 भागों में बांटा है। चौथा
चौथा स्लॉट चूंकि 31 दिन, मार्च का 31 दिन काफ़ी अधिक होता है, तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च के बीच आप ऐसे को रिवाइज करें। जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं उसे आप लोग अच्छे से याद करें। महत्वपूर्ण जो आपने कुछ डेटा लिखा है, कुछ कोटेशन आपने कहीं पे लिखा होगा, कुछ पोएम आपने लिखा होगा, कुछ ऐसे आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो उसे 15 दिनों के अंदर आप उसे एक बार अच्छे तरीके से देख लें और फिर एक बार 16 से 31 तारीख के बीच में करेंट अफेयर आप लोग पूरी तरीके से रिवाइज कर लें। जो करेंट अफेयर का सेक्शन आपका रह चुका हो उसे आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यह 31 मार्च आपका समय कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आइए आपका फाइनल रिवीजन। अप्रैल महीने में आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगी और बीपीएससी के द्वारा कहा गया है, न्यूज़ 18 का सोर्स था कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपकी मुख्य परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तो 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपकी मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि आपको पूरी अच्छे तरीके से अप्रैल महीने में रिवीजन करना होगा। और यह रिवीजन का जो स्लॉट होगा वह कैसे डिपेंड करेगा कि एग्जामिनेशन की रूटीन किस प्रकार की होती है, कितना गैप मिलता है। अगर एग्जामिनेशन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 एक ही दिन आयोजित होती है तो रिवीजन उसी के स्लॉट के अनुरूप होगा। अगर बीच में एक दिन का गैप मिलता है तो उसके अनुरूप आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन वीक रहेगा उस पर ज़्यादा फोकस इसमें देना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा आपका, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी होगा आपका, उसे आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। पहले भी अगर आपको समय मिले तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हो गई सारी बातें डेली रूटीन को लेकर। अब आपके सामने हो सकता है कि आप लोग फ्रेशर्स स्टूडेंट हों, आपको अभी सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। हालांकि हमने कई सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया है, लेकिन इसके बावजूद कई फ्रेशर स्टूडेंट होंगे जिनको कंटेंट को लेकर दिक्कत आ रही होगी। तो कंटेंट को लेकर अगर आपको दिक्कत आ रही है और आप संक्षिप्त समय में, समय आपकी तैयारी का आपके पास समय कम हो, तो आप निस्संदेह इस सीरीज को परचेज करिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 1500 रुपये में आपको जो जीएस का जो सेक्शन है उसका कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जीएस का हिस्ट्री सेक्शन है, कल्चर सेक्शन है। ठीक है, करंट में हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, आईआर को लेकर और नेशनल करंट अफेयर क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी का सेक्शन हो, ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन हो, साइंस एंड टेक का सेक्शन हो, तो इन सभी का आपको मटेरियल आरएस 1500 रुपये में हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए आप 8375934036 इतना नंबर पे आप पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे द्वारा इसी यूट्यूब चैनल पर नियमित अंतराल पर आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड किए जा सकते हैं, कुछ डिस्कशन आपको अवेलेबल कराया जा सकता है, कुछ मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। हालांकि सारे मॉडल आंसर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ मॉडल आंसर जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, 2-2 4-4 जो मॉडल आंसर होंगे सभी टॉपिक से संबंधित वो मैं डिस्कस कर पाऊंगा। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि जो भी समय मिले मॉडल आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को नई धार दीजिए और जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन आपका वीक है उसे आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ऐसे पे आप लोग ज़्यादा समय दें, क्योंकि आपका फाइनली जो सिलेक्शन है ऐसे और डीआई, यही 2 सिलेक्शन पर आपके निर्भर करेंगे। जीएस पेपर 2 में अधिक नंबर लाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन इस मॉडल आंसर को इसी अनुरूप तैयार किया गया है ताकि आप लोग पढ़कर बेहतर स्कोर वहाँ पर कर सके। 69th बीपीएससी का भी मेंस आपने अगर दिया होगा या हमारा नोट्स परचेज किया होगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन के दौरान भी हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट्स से वहाँ पर कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो निस्संदेह एक कारगर सीरीज है और इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें अगर 70वीं बीपीएससी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अवश्य साझा करें।